नॉट रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग होगी। एक मिनट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। खुश रहिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। 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 प्रणाम सर। सर कह रहे थे कि आप रोज कहानी का 5 तारीख को जो पढ़ाए थे सर वो रिकॉर्ड किए तो सर अपलोड कर सकते हैं सर। उस दिन आधा ज्यादा क्लास छूट गया था कुछ रीजन से, इसलिए पूछ रहे थे। 5 तारीख वाला। हाँ सर। हाँ हाँ, कर देंगे। जी सर। थैंक यू सर। जी सर, ओके ग्रुप ओके। में कर दीजिएगा सर। ग्रुप में नहीं, यूट्यूब में अपलोड होगा। मॉर्निंग सर। सर हम लोग का एग्जाम कब तक होने की संभावना है सर? जब तुम चाहो। आपकी एग्जाम होगी जब तुम चाहो। जुलाई महीना के अंतिम सप्ताह में। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन सर? हाँ, एग्जाम ऑनलाइन की ऑनलाइन की ऑफलाइन सर? एक आदमी बोलिए। हाँ, सर ऑनलाइन या ऑफलाइन? सुन नहीं पा रहे जी, ठीक से बोलिए। सर वो सर बोल पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन होगा कि सब ऑफलाइन? कुछ ऑनलाइन होगा, ओह, टेक प्लेस ऑफलाइन। कुछ भी जो है वो चीजें जो है वो ऑफलाइन नहीं होगी। सब कुछ होगा जो है ऑनलाइन होगा। कुछ भी चीजें जो है वो मतलब कि ऑफलाइन नहीं होगा। किसी भी कारण से जो है छात्र को विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। मजा आ गया। तब तो अच्छा किसी भी कारण से नहीं बुलाना है। यूजीसी का सख्त निर्देश है। एग्जाम हम लोगों का पीजीटी का एग्जाम ऑफलाइन ले रहा है। सर अब जो है वो मतलब कि सुनिए, आप लोगों की जो मतलब कि परीक्षा जो है लगभग जो है वह मतलब कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की बात है। तो जैसा होगा तो वो तो मतलब कि समय पर आदमी सूचित कर देगा। वो नोटिस जो जैसा मतलब कि ऊपर से आएगा वो बोल दिया जाएगा। किंतु पहले का जो मतलब कि नोटिस के अनुसार जो है आप लोगों की क्लासेस परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही होगी। वहाँ से मतलब कि प्रारंभ होगी और अगस्त के रिजल्ट कब तक आएगा सर? रिजल्ट का कोई जरूरी नहीं है। अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर है, वो रिजल्ट का कोई जरूरी नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा। बात है जो है वह बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके कारण जो है वह मतलब कि यूनिवर्सिटी जो है वह किसी को दबाव नहीं दे रही है आने और जाने के लिए। ठीक है, तो
प्राय घर घर में लोग जो ना ना सर ठीक है बात। अपना भी वो के कारण यूनिवर्सिटी किसी को दबाव नहीं दे रहा है कि आप आइए जाइए और काम करके तुरंत जो है वो जमा दीजिए, ऐसी बातें नहीं है। कारण से जो है वो मतलब कि रिजल्ट वैक्सीन ले लिए सर आप? हाँ, रिजल्ट प्राय है जो है आपका कंप्लीट है, नहीं है। 100% कंप्लीट है। वो जब तक भी जो है वो पब्लिशड हो सकता है, हर रेडी है वो। अरे हम का बोल इस समय जो है वो मतलब कि 10 दिन पहले से जो है वो मतलब कि ये कोरोना रोग जो है वो बढ़ गया है, इसके कारण सब कुछ जो है वो मतलब कि ठप पड़ गया है। सर आप वैक्सीन ले लिए सर? वैक्सीन हम नहीं लिए हैं, ले लिए? अच्छा ठीक। बहुत काफी भीड़ हो रहा है तो जी हम लोग सर, को हाँ दे नहीं सर, रहा है काफी सर। सेंटर में भी भीड़ हो रहा है। हाँ, काफी गैदरिंग हम हो लोग को रहा है। यही नहीं रहा है कई सिर्फ। कई बार जो है वो हम हाँ। गए तो देखे काफी जो है वो मतलब कि भीड़ हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है, यूं ही मतलब कि तो प्राइवेट में हॉस्पिटल में भी मिलता है सर? प्राइवेट में ले लीजिए सर, हॉस्पिटल पैसा में देके। जो है वो मतलब कि भीड़ हो रहा है, 250 रुपये लेकर जो है वो मतलब कि होता है। पहला वैक्सीन फ्री में हाँ, हाँ। दूसरा वैक्सीन 250 रुपये लेकर दे रहा था, तो वहाँ पर भी काफी भीड़ होता है, तो हमने इसी कारण जी अभी सर। नहीं ले पाए हैं। जी सर। ले लीजिए सर, ले लीजिए। हम लोगों को जो है वो मतलब है ना 45 प्लस जो उम्र है हमारा, उससे जो है लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ सर। तो वो जो है हम लोग जो है वो मतलब ले लेंगे, किंतु अभी काफी हम गैदरिंग लोग हो का रहा ग्रुप में भी एक बुजुर्ग है सर, पंडित। क्या ये क्लास जो है वो मतलब कि प्रारंभ जो है वो मतलब कि कर दे रहे हैं। जी जी सर। विशाल आज जो है हम लोगों को जयशंकर प्रसाद का कहानी जो है वो मतलब कि पढ़ना है। ये कहानी ऐसी कहानी है कि ऐसा है कि बहुत लोग जो है वो मतलब कि इसको पढ़ चुके हैं, बहुत जो है वो मतलब कि सर पढ़े समझ नहीं आ रहा। 11th में जो है वो मतलब कक्षाओं में जो है वो मतलब ज्यादा करके, हाँ, इस सिलेबस में भी मतलब कि लोगों का रहा है, बंगाल को या अन्य बोर्ड का जो मतलब कि सिलेबस होता है उन सिलेबस में भी मतलब कि रहा है। तो आगे जो है वह मतलब कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है वह मतलब कि इसको ठीक से पढ़ने और जानने का जो है वह मतलब कि प्रयास करेंगे। तो जी सर। तो मतलब कि जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद जो है वह मतलब कि पूरी कहानी को जो है वह मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे, हर दृष्टि से, हर एंगल से जो है वह मतलब कि पुरस्कार कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे व्यक्ति और स्वाधीनता, ये भी जो है हमें जो है वह मतलब कि देखने का जो है वह प्रयास करना है, या पारंपरिक दृष्टि है जो है वह मतलब कि एक में जो है इसमें व्यक्तिगत प्रेम की भी दृष्टिगोचर होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना भी दृष्टिगोचर होता है, ये जो है वह मतलब कि मुख्य चीज़ है। दूसरा जो है वह मतलब कि मधुलिका का चरित्र को भी हमें ध्यान में रखना है, उसे भी है हमें जो है वह मतलब कि ठीक से जो है वह जानने का प्रयास करना है। इसके बाद जो है वह मतलब कि हम लोगों को देखना है मधुलिका का अंतर्द्वंद, मानसिक अंतर्द्वंद जो है, अंतर्द्वंद को जो है वह मतलब कि पहचानने का जो है वह मतलब कि कोशिश करना है। ये चीज़ें जो है वह मतलब कि जानना है। तो ये कई चीज़ें जो जानेंगे, इसके अतिरिक्त जो है वह मतलब कि कहानी की शिल्प पर भी जो है वह मतलब कि चर्चा करेंगे। तो आज जो है वह मतलब कि हम लोग चर्चा करेंगे, विशेषतः जो है वह मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे जयशंकर प्रसाद, उनकी कहानियाँ के बारे में कुछ जो है वह मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे, संक्षिप्त रूप में जो है वह जानने का प्रयास करेंगे, मधुलिका का चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कथा का जो मतलब कि सारांश है वह जानने का और व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम जो कहानी में उभर कर आया है, इन बिंदुओं पर भी जो है वह मतलब कि चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जो है वह जयशंकर प्रसाद के रूप कहानीकार को जो है वह मतलब कि जान लें। जयशंकर प्रसाद भी जो है वह मतलब कि प्रेमचंद युग के ही एक महत्वपूर्ण जो है वह मतलब कि कहानीकार हैं और प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। प्रेमचंद के समय में ही थे और प्रेमचंद के समय में ही जो है वह मतलब कि ये भी जो है वह मतलब कि रचना कर रहे थे। और इनकी भी जो प्रेमचंद की मृत्यु जो है वह मतलब कि 1936 में होती है और इनकी जो है वह मतलब कि प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में होती है और एक बरस के बाद में जो है वह मतलब कि इनका भी इंतकाल हो जाता है। तो ये जो है वह मतलब कि लगभग जो है वह मतलब कि एक ही साथ जो है वह मतलब कि लिखने का प्रयास किए, किंतु जो है वह मतलब कि जिस प्रकार का जो है मुखर रूप से
सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या मतलब कि सामाजिक राजनीतिक जो मतलब कि विभ्रांतियां हमारे देश में है, जिस प्रकार जो है वह मतलब कि प्रेमचंद ने जो है वह मतलब कि खुलकर जिस पर मतलब कि लिखा है, उस प्रकार जो है वह मतलब कि खुलापन इनकी रचनाओं में जो है वह मतलब कि दृष्टिगोचर जो है नहीं होती है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें राष्ट्रीय भावना का जो है वह मतलब कि कुछ भी नहीं, इनमें भी जो है वह मतलब कि प्रेमचंद के समान ही जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय भाव जो है वह मतलब कि थे। और राष्ट्र को जो है वह मतलब कि नव निर्माण कहें या राष्ट्र में जो है संपूर्ण देशवासियों के भीतर जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम की भावना की जगाना अपने कहानियों के माध्यम कहें, उपन्यासों के माध्यम से कहें या विशेष करके जो है वह नाटकों के माध्यम से जो है वह कहें, इन्होंने जो है वह मतलब कि करने का प्रयास किया है। संपूर्ण जो है वह मतलब कि नाट्य साहित्य है, उन नाट्य साहित्य के माध्यम से जो है वह मतलब कि उन्होंने देश में जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम को जो है जागृत करने का प्रयास किया है। और अपने जो है वह मतलब कि देखेंगे कि अतीत गौरव गान जो है वह मतलब कि इनमें जो है वह मतलब कि भारत की जो है वह मतलब कि ऋग्वैदिक काल में या जो है वह मतलब कि प्राचीन काल में या मध्य काल में इसकी जो मतलब कि जो परंपराएं थी वह ज़्यादा ही ऐश्वर्यशाली थी और सर्व भारतीयों के लिए जो मतलब कि वह परंपराएं गर्व का विषय थी। तो उस पर उन्होंने गर्व किया, संग संग जो है वह मतलब कि समस्त भारतवासियों को जो है इस पर जो है वह मतलब कि गर्व की जो करना भी चाहिए और इसके माध्यम से जो है वह मतलब कि उन्होंने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया। देखेंगे इन्होंने कहानी, कविता और नाटक, कहानी, कविता और नाटक में इनकी रचनात्मक सक्रियता जो है वह मतलब कि एक साथ ही दिखाई देती है। वह नाटक भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, कहानी भी जो है वह मतलब कि लिखते थे। तो इनकी जो सक्रियता जो है वह मतलब कि एक साथ ही दृष्टिगोचर होती है। और सन 1910 में प्रेम पथिक के प्रकाशन से एक कवि के रूप में उदय हुआ इनका, मतलब कि प्रेम पथिक के प्रकाशन के साथ ही एक कवि के रूप में जो है वह मतलब कि हिंदी साहित्य जगत में जो है वह मतलब कि जाने लगे। बाद में जो है वह मतलब कि सन 1912 में कहानियों की संकलन छाया से, कहानी का जो है वह मतलब कि या कहानियों का संकलन जो है वह मतलब कि छाया प्रकाशित हुई और वे जो है वह मतलब कि एक कहानीकार के रूप में भी जो है वह मतलब कि प्रतिष्ठित हुए। उनकी कहानियों का जो है वह मतलब कि अंतिम संकलन जो था वह मतलब कि इंद्रजाल था, जो उनके निधन के एक वर्ष पूर्व में जो प्रकाशित हुआ, लगभग जो है 1936 में जो है वह मतलब कि प्रकाशित हुआ था। और काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने जो है वह मतलब कि कहानी भी लिखी और जो है नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखे और निबंध भी जो है वह मतलब कि लिखे, उपन्यास भी उन्होंने जो लिखा है। प्रसाद जो है वह मतलब कि किस प्रकार के कलाकार थे? प्रवृत्ति के जो है वह मतलब कि लेखक थे, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु वे अपने युग के प्रति जो है वह मतलब कि उदासीन नहीं थे। जैसे ये जो है अपने युग के प्रति जो है वह मतलब कि उदासीन नहीं थे। समाज में जो है वह मतलब कि सामाजिक सक्रियता और राष्ट्रीय भावना की जो बात होती है वह उनके जो है वह साहित्य में जो है वह मतलब कि सर्वत्र जो है वह मतलब कि दृष्टिगोचर होता है। उनकी रचनाओं में जो है वह मतलब कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद के लेखन में जिस प्रकार जो है वह मतलब कि तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक हलचलों की जो है वह मतलब कि सामाजिक राजनीतिक हलचलों की जिस प्रकार की जो है वह मतलब कि मुखर अभिव्यक्ति जो है वह मिलती है, इनकी रचनाओं में उस प्रकार के मुखर अभिव्यक्ति, किंतु देशव्यापी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी और प्रतिबद्धताएं जो है वह मतलब कि दृष्टिगोचर होती है उनकी भी रचनाओं में। कहने का तात्पर्य है कि देश का जो मतलब कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जो है वह मतलब कि इनकी भी जो है वह मतलब कि हिस्सेदारी है, या अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है या पात्रों के माध्यम से जो है वह मतलब कि अपनी प्रतिबद्धताएं जो है या जिम्मेदारियां जो है या उनकी जो मतलब कि राष्ट्र के नव निर्माण में या राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिकाओं को जो है वह मतलब कि स्पष्ट करने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया है। वो अपने योगदान को जो है वह मतलब कि स्पष्ट करने या लोगों को सामने लाने का प्रयास किया है। संपूर्ण जो मतलब कि भारतीय संस्कृति है, इतिहास है और दर्शन की उनकी गहरी समझ थी।
जो मतलब कि भारतीय जो है वह मतलब कि कहें साहित्य कहें संस्कृति कहें इतिहास कहें और दर्शन जो है उनकी जो है वह मतलब कि गहरी समझ थी। और जो है वह मतलब कि जो है और अध्ययन में भी जो है वह मतलब कि अध्ययन में भी जो सृजनात्मक स्तर पर एक भिन्न दिशा की ओर मुखरित होता हुआ मतलब कि दिखाई देता है। उनके यहाँ यथार्थवाद का जो है वह मतलब कि आग्रह नहीं दिखाता है। देश की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को अभिव्यक्त करने और अतीत के प्रति मुग्ध होकर जो है वह मतलब कि भारत के गौरव गान को उसके निराकरण को वर्तमान स्थिति में ढूंढने की अपेक्षा याद करते चलते हैं। और प्रसाद की जो भी जो है वह मतलब की रचनाएं हैं उन्होंने जो है वह मतलब कि उसमें अतीत का जो है वह मतलब कि गौरव गान करने का प्रयास किया है और उसी अतीत के गौरव गान के माध्यम से जो है वह मतलब कि लोगों में जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम जो है वह मतलब कि जगाने या देश प्रेम की भावना को जगाने को जो है वह मतलब कि प्रोत्साहित किया है। देखेंगे विशेष करके जो है वह मतलब कि किस इतिहास से प्रभावित थे, तो विशेष करके वे जो है वह मतलब कि ऋग्वैदिक जो है वह मतलब कि संस्कृति या ऋग्वैदिक जो मतलब कि इतिहास के प्रति उनके मन में जो है वह मतलब कि गहरा आकर्षण था और श्रद्धा का भी जो है वह मतलब कि भाव था। ये जो है ऋग्वैदिक इतिहास। और जो है वह मतलब कि मध्यकालीन इतिहास में जो है वह मतलब कि जिस प्रकार जो है वह मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो मतलब कि शासन था या उनकी जो मतलब कि व्यवस्था स्थापित थी उनके प्रति जो है उनके मन में जो है वह मतलब कि उस प्रकार का कोई जो है वह मतलब कि मधुर भाव और विचार नहीं था। वह ऋग्वैदिक साहित्य ऋग्वैदिक संस्कृति जो है उसके प्रति उनके मन में जो है वह मतलब कि गहरे आकर्षण और जो है वह मतलब कि श्रद्धा का भाव था। विशेष करके जो है वह मतलब कि हिंदू राजाओं ने जो है वह मतलब कि देश पर और उस शासन से जो है वह मतलब कि देश को जो है सुख प्रदान करने या समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया, उसको जो है वह मतलब कि अपने नाटकों को कहानियों का विषय बनाने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया। उसके माध्यम से जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय प्रेम जागृत करने का प्रयास किया। किंतु जो है वह मतलब कि उन्होंने जो है वह मतलब कि मध्यकालीन जिस प्रकार जो है वह मतलब कि मुस्लिम शासकों का शासन था उनके प्रति जो है उनके मन में जो है वह मतलब कि जरा भी आस्था इत्यादि नहीं थी। आप देखेंगे पूरे इतिहास में जो है उनको जो है वह मतलब कि चर्चा का विषय उन्होंने नहीं बताया। उसके माध्यम से जो है वह मतलब कि देश में जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम को जो है वह मतलब कि जागृत करने उद्भुत करने का जो है वह मतलब कि उन्होंने प्रयास नहीं किया है। ये जो है वह मतलब कि थोड़ा विशेष दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। तो प्रसाद जिस समय जो है वह मतलब कि रचनाएं कर रहे थे या जो है वह मतलब कि विशेष करके जो मतलब कि कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन का जो है वह मतलब कि उत्कर्ष का जो है वह मतलब कि काल था। स्वाधीनता आंदोलन का जो है वह मतलब कि उत्कर्ष का जो है वह मतलब कि 1910 से लेकर जो है 1935-36 का जो है वह जो मतलब कि समय है वह अपने आप में जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का जो है वह मतलब कि जो है वह मतलब कि उत्कर्ष का जो है वह मतलब कि काल जो है वह मतलब कि नजर आता है। 1905 से लेकर जो है वह मतलब कि लगभग जो है वह 35-36 1940-42 इत्यादि जो है वह मतलब कि देखेंगे तो जो है वह मतलब कि देश में जो है वह मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वह मतलब कि लोग सारे देशवासी जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है मतलब कि भाग ले रहे थे और मतलब कि हर तरह से जो है वह मतलब कि प्रयास कर रहे थे कि इस देश को जो है वह मतलब कि स्वाधीन जो मतलब कि किया जाए। हर समुदाय के लोग जो है वह मतलब कि इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हर स्तर पर जो है वह मतलब कि इसका जो है वह मतलब कि प्रयास करने वाले लोग थे। किसी एक व्यक्ति के बलबूते जो है वह मतलब कि आज़ादी जो है वह मतलब कि देशवासियों को नहीं प्राप्त हो गई। आज़ादी जो है वह मतलब कि प्राप्त हुई है वह समस्त समुदाय के लोगों का जो है वह मतलब कि सहयोग से और समस्त लोगों के जो है वह मतलब कि योगदान के कारण ही जो है वह मतलब कि आज़ादी लोगों के सामने आई। तो ये चीज़ जो है वह मतलब कि जानेंगे हम लोग। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह मतलब कि उस समय जो है वह मतलब कि सक्रिय था जिस समय प्रसाद जो है वह मतलब कि अपनी रचनाएं जो है वह मतलब कि विशेष करके जो है वह मतलब कि कहानियां लिख रहे थे।
प्रसाद जो है इन घटनाओं को पूरी तरह से जो है वह मतलब कि इन घटना जो मतलब कि क्रांतिकारी घटनाएं जो इत्यादि जो है वह मतलब कि घट रही थी, उनका भी जो है वह मतलब कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। कोई भी जो है इन घटनाओं से निर्लिप्त जो है वह मतलब कि नहीं रह सकता है, अलग जो है वह मतलब कि नहीं रह सकता। जिस प्रकार देखेंगे वर्तमान समय में जो है वह मतलब कि इस पेंडेमिक के कारण जो है वह मतलब कि लोगों में जो है एक हताशा निराशा की भावना है, फिर भी देश को जो है वह सुदृढ़ करने के लिए जो है वह मतलब कि प्रयास कर रहे हैं। जो जहां पर है जैसे है उससे जो है वह मतलब कि प्रयास करने का जो है वह मतलब कि प्रयास कर रहा है। तो उसी प्रकार जो है वह मतलब कि जो भी जो घटनाएं राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वह मतलब कि प्रचलित थी, उससे जो है वह मतलब कि प्रसाद जो है वह मतलब कि अलग नहीं रह सकते थे, निर्लिप्त नहीं रह सकते थे। उसका भी प्रभाव जो है वह उनके ऊपर पड़ रहा था और इसी पढ़ने के कारण जो है वह मतलब कि वे भी जो है वह मतलब कि उसी प्रकार की रचनाएं किए जो देश हित में था। तो उनकी भी जो है वह मतलब कि रचनाओं का जो है वह मतलब कि भाव है, वो भी जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है। स्वाधीनता की चेतना उनकी कहानियों में अभिव्यक्त जरूर हुई है। उनकी मुक्ति चेतना को इतिहास और संस्कृति तथा इतिहास के साथ ही जो है वह मतलब कि जोड़कर देखा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को जो है वह मतलब कि माध्यम बनाया, मतलब कि अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति के लिए, देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जो है वह मतलब कि किस प्रकार के पात्रों को, ऐतिहासिक पात्रों को जो है वह मतलब कि माध्यम बनाया, जिनके द्वारा जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति जो है वह मतलब कि कटिबद्धता जो है वह मतलब कि दिखाने का प्रयास किया। जो मतलब कि ऐतिहासिक पात्र थे, उन्हीं ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से जो है वह मतलब कि लेखक ने अपनी राष्ट्रीय भावना को जो है वह मतलब कि उजागर करने का प्रयास किया, या जो है वह मन में जो मतलब कि जातीय अभिमान की भावना थी या राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति जो मतलब कि कटिबद्धता थी, उस कटिबद्धता को जो है वह मतलब कि ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से उन्होंने दिखाया है, दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो है हम लोग जो है वह मतलब कि समझ लिए कि कुछ जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय की जो भावना है वह जो है वह मतलब कि इनकी रचनाओं में जो है वह मतलब कि प्राप्त होती है, किंतु जिस प्रकार यथार्थवादी रूप में या मुखर रूप में प्रेमचंद की रचनाओं में प्राप्त होती है, उस प्रकार की जो है वह मुखरता इनमें जो है वह मतलब कि नहीं है। इन्होंने जो है वह अपनी राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं को, या कहें जो है वह मतलब कि जातीय अभिमान की भावनाएं या राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति जो मतलब कि कटिबद्धता की जो मतलब कि भावना उनके हृदय में थी, उसको जो है उन्होंने जो है वह मतलब कि अपने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से जो है वह मतलब कि दिखाने का प्रयास किया या लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। विशेषकर आप नाटकों को जो है वह मतलब कि देखेंगे या कहानियों को भी जो है वह मतलब कि देखेंगे तो ये चीज़ें जो है आपके सामने उभर कर आएगी। आइए हम लोग जो है वह मतलब कि अब जो है वह मतलब कि चर्चा करेंगे मधुलिका का जो है वह मतलब कि मधुलिका नहीं कहें, जो है वह मतलब कि पुरस्कार कहानी का जो है वह मतलब कि मूल कथा वस्तु क्या है, उस कथा वस्तु को जो है वह मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे। और बाद में जो है वह मतलब कि कहानी के जो प्रमुख पात्र है मधुलिका के चरित्र की जो है वह चर्चा जानने का प्रयास करेंगे। तो इस कहानी में भी मतलब कि पुरस्कार कहानी में भी जो है वह मतलब कि मधुलिका जो है वह मतलब कि का जो चरित्र है वह जो है चरित्र किस प्रकार का है, केंद्रीय चरित्र है। संपूर्ण कथा जो है वह मतलब कि उसी के इर्द गिर्द जो है वह मतलब कि घूमती है, या जो है वह मतलब कि कहेंगे संपूर्ण कथा जो है उसी के चरित्र को जो है वह मतलब कि विकसित करने के लिए जो है वह मतलब कि लाने का प्रयास लेखक ने जो है वह मतलब कि किया है। और इस कहानी के माध्यम से भी जो है वह मतलब कि उन्होंने जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय भावना को जो है वह मतलब कि दिखाने का प्रयास किया है। लेखक जो है वह मतलब कि बताते हैं कि मधुलिका के जो मतलब कि पिता हैं, जिनका जो नाम जो है वह मतलब कि सिंह मित्र है, तो उसके पिता जो सिंह मित्र हैं वह भी जो है वह मतलब कि वाराणसी के युद्ध में जब जो है वह मतलब कि वाराणसी का युद्ध मगध और कौशल राज्य के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में उन्होंने जो है वह मतलब कि कौशल की लाज जो है वह मतलब कि मगध के सामने जो है वह मतलब कि रख ली थी।
मतलब अपने प्राण को उत्सर्ग कर दिया था, अपनी जान को उन्होंने गंवा दिया था, फिर भी जो है वह मतलब कि कौशल राज का जो शान है उसको जो है वह मतलब कि खोने जो है वह मतलब कि नहीं दिया था। मतलब कि पराजय के मुख से उन्होंने कि अपने कौशल राज्य को जो है वह मतलब कि बचा लिया था। ये जो है वह मतलब कि ये जो है वह मतलब कि पाठ में उभर कर जो है वह मतलब कि आया है, जब जो है वह मतलब कि राजा यह जानना का प्रयास करते हैं कि मधुलिका कौन है, यह लड़की जो है वह कौन है जिसको जो है हमने जो है उसकी भूमि से जो है वह मतलब कि 4 गुना ज़्यादा मूल्य जो है वह मतलब कि दिए, और उसको जो है वह मतलब कि लेने से इनकार कर देती है, और सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है वह मतलब कि राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो एक ऐसी अभिमानी जो मतलब कि बाला है या बालिका है, यह बालिका है कौन? तब जो है वह मतलब कि उनका वृद्ध मंत्री जो है वह मतलब कि बताने का प्रयास करते हैं कि यह जो है वह मतलब कि सिंह मित्र की कन्या है, जिसने जो है वह मतलब कि वाराणसी के युद्ध में कौशल की लाज जो है वह मतलब कि मगध के सामने रख ली थी। कौशल का जो है वह मतलब कि मगध जो मतलब कि राज्य है वह जो है वह मतलब कि उसका शत्रु हुआ करता था। तो उसका जो है वह शत्रु हुआ करता था, तो शत्रु राज के सामने या शत्रु देश के सामने उन्होंने जो है वह मतलब कि मगध की लाज रख ली थी। तो यह सुनकर जो है राजा के मन में भी जो है वह मतलब कि गर्व की भावना होती है सिंह मित्र के प्रति, और इस जो है वह मतलब कि लड़की के प्रति कि वह एक मतलब कि वीर पिता की जो है वह मतलब कि संतान है। और जो है कुछ देर के उपरांत जो है वह जो है वह मतलब कि कुछ देना भी चाहते हैं, किंतु जो है वह मतलब कि मधुलिका जो है वह मतलब कि लेना नहीं चाहती है, क्योंकि वह उसके पितामहों की जो है वह मतलब की भूमि है, यानी बाप दादाओं की जो है वह मतलब की भूमि है, जगह है, संपत्ति है, उसके माध्यम से जो है वह मतलब कि वह जीविका निर्वाह जो है वह मतलब की करना चाहती है, करती थी, और जो है वह मतलब कि भविष्य में भी जो है वह मतलब कि करना चाहती है। इस कारण जो है वह मतलब कि पितामहों की जो मतलब की भूमि है उसे बेचना जो है वह मतलब कि अपराध समझती है, उसका जो है वह मतलब कि मूल्य जो है वह मतलब कि स्वीकारना नहीं चाहती है, उसका जो है वह मतलब कि मूल्य जो है वह मतलब कि स्वीकारना जो है वह मतलब कि नहीं चाहती है। किंतु संग संग जो है वह मतलब कि कौशल राष्ट्र का जो है मतलब कि एक नियम है कि जिसके माध्यम से कौशल राष्ट्र का एक नियम है कि जो है वह मतलब कि राजा जो है वह मतलब कि एक दिन के लिए जो है किसान बनते हैं, जो खेत में जो है वह मतलब कि हल चलाते हैं, और जो है वह मतलब कि बीज भी जो है वह मतलब कि डालते हैं, मतलब कि कृषि कार्य जो है वह मतलब कि स्वयं जो है वह मतलब कि करते हैं, और अन्य प्रजा जो है वह मतलब कि जो अन्य प्रजागण जो है उनको जो है वह मतलब कि सहयोग करते हैं। और इस बार भी जो है वह मतलब कि कृषि के लिए या इस वर्ष जो है वह मतलब कि कृषि के लिए मधुलिका का जो जमीन है, खेती जो जमीन है, उस जमीन को जो है वह मतलब कि चुना गया है, और जो भूमि का जो मतलब कि मूल्य होता है उस मूल्य से जो है वह मतलब कि 4 गुना ज़्यादा मूल्य जो है वह मतलब कि मधुलिका को दिया जाता है। यह खेत जो है वह मतलब कि राजा का ही जो है वह मतलब कि कहलाता है, किंतु इसमें जो है इसका जो है वह मतलब कि देखभाल का काम जो है वह मतलब कि वह जो है जिसका जमीन रहता है, जिसका खेत रहता है, वही जो है वह मतलब कि करता है। फिर भी जो है वह मतलब कि मधुलिका जो है वह मतलब कि उस मूल्य को जो है वह मतलब कि स्वीकारती नहीं है, वह राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है कि पितृमाहों की भूमि बेचना जो है वह मतलब कि हमारे लिए संभव नहीं, यह गलत है और अपराध है। किंतु कौशल का एक राष्ट्रीय नियम है कि राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता है, और वह जो मतलब कि और किसी भी मतलब कि प्रजा के किसी भी व्यक्ति का जो है वह मतलब कि जमीन जो है वह मतलब कि खेती जो जमीन है, उपजाऊ जमीन को जो है वह मतलब कि ले लिया जाता है, और उसमें जो है वह मतलब कि कृषि कार्य जो है वह मतलब कि राजा करते हैं। इस नियम को वह तोड़ना भी नहीं चाहती है, और तोड़ना नहीं चाहने के कारण ही जो है वह मतलब कि अपनी जमीन जो है वह मतलब कि राजा को जो है वह मतलब कि सौंप देती है, किंतु उसके बदले में जो है वह मतलब कि मूल्य को ग्रहण करना उसके लिए जो है वह मतलब कि संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका जो है वह मतलब कि विचार है कि पितृमाहों की जो भूमि को बेचना एक अपराध है। इस चीज को जो है वह मतलब कि समझेंगे। उसके पिता सिंह मित्र ने युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा को जो है वह मतलब कि बचा ली थी, लाज को जो है वह मतलब कि रख ली थी, और स्वयं मधुलिका ने भी अपनी मातृभूमि से जो है वह मतलब कि बहुत जो है वह मतलब कि प्रेम करती थी, अपनी मातृभूमि से जो है वह मतलब कि प्रेम करती थी। इस कारण जो है वह मतलब कि
राजा के लिए, राजा की खेती के लिए जो है वह मतलब कि अपनी जमीन जो है वह मतलब कि राजा को जो है सौंप देती है। वह अपने खेतों में अपनी पसीना बहाकर मेहनत करके सुखपूर्वक जो है वह मतलब कि जीवन बिता रही होती है कि एक राष्ट्रीय नियम उसे जो है वह मतलब कि विचलित कर जाता है। कौशल का एक राष्ट्रीय नियम उसे विचलित कर देता है। कौशल के महाराज को एक दिन किसान बनना पड़ता था। वे एक चुने हुए खेत में बीज बोते थे और उस खेत का चौगुना मूल्य उसके स्वामी को राजकीय कोष से दे दिया जाता था। जो राजकीय जो मतलब कि कोष हुआ करता था, उस कोष से जो है वह मतलब कि जमीन का जो है वह मतलब कि चौगुना मूल्य जो है वह मतलब कि दे दिया जाता था। मधुलिका भूमि का मूल्य नहीं लेती है। मधुलिका जो है वह मतलब कि जमीन का जो है वह मूल्य है, उस मूल्य को लेने से इनकार कर देती है। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका को जो है वह महत्वाकांक्षा की सीढ़ी जो है वह मतलब कि बनाना चाहता है। उसके बाद देखेंगे कि जब मतलब कि वह मूल्य लेने से इनकार कर देती है। इसके उपरांत जो है वह मतलब कि कुछ देर में जो है वह मतलब कि वहाँ की सभा जो है वह मतलब कि विसर्जित हो जाती है। मधुलिका जो है वह मतलब कि मधुक वृक्ष के नीचे जो है वह मतलब कि आकर जो है वह मतलब कि बैठ जाती है। और जो है वह मतलब कि सुबह के समय जो है वह मतलब कि दूसरे दिन मतलब कि एकदम जो है वह मतलब कि प्रातः काल जो है वह मतलब कि पड़ोसी राष्ट्र का जो है वह मतलब कि राजकुमार जो है वह मतलब कि अरुण, जो उस दिन जो है वह मतलब कि उस दिन जो है वह मतलब कि जिस दिन जो है वह मतलब कि यह कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो है वह मतलब कि सम्मिलित हुआ था और मधुलिका के रूप लावण्य को देखकर जो है उसके प्रति आकर्षित हो गया था या मुग्ध हो गया था। अपनी प्रेम निवेदन के लिए जो है वह मतलब कि दूसरा सुबह यानी एकदम जो है वह मतलब कि प्रातः काल जो है वह मतलब कि वह पहुंच जाता है मधुलिका के जहाँ झोपड़ी है, उस झोपड़ी के सामने जो है वह मतलब कि पहुंच जाता है, जहाँ पर जो है वह मतलब कि मधुलिका झोपड़ी के बाहर जो है वह मतलब मधुक वृक्ष के नीचे जो है वह डेरे डाले हुए बैठी हुई है, या जो है आराम कर रही है या सो रही है। तो जो है वह मतलब कि वह जो है वहाँ पर जो है वह मतलब कि अपने घोड़े पर चढ़कर जो है वह मतलब कि पहुँचता है। आकर जो है वह मतलब कि प्रेम निवेदन करता है, किंतु प्रेम निवेदन जो वह करता है उस प्रेम निवेदन को जो है वह मतलब कि वह उसे ठुकरा देती है। ठुकरा यूं देती है कि जो है वह मतलब कि उसका जो है वह मतलब कि एक राजकुमार का जो है वह मतलब कि प्रेम जो है वह मतलब कि एक राजकुमारी के लिए ही जो है वह मतलब कि होना चाहिए। अगर जो एक कृषक बालिका के लिए है तो वह जो है वह मतलब कि कृषक बालिका का जो है वह मतलब कि जो है वह मतलब कि केवल से केवल अपमान के लिए ही जो है वह मतलब कि है। जिस प्रकार की यथायथ मर्यादा जो है वह मतलब कि एक राजकुमारी को दे सकता है, वह एक कृषक बालिका को जो है वह मतलब कि अपनी राजरानी बनाने का बावजूद भी जो है वह मतलब कि नहीं दे सकता है। हो सकता है कि वह बना ले तो जो है वह मतलब कि ले जाकर वह उसको दासी के रूप में भी जो है वह मतलब कि परिणित जो है वह मतलब कि कर सकता है। तो इसलिए जो है वह मतलब कि वह उसके जो कहने का तात्पर्य जो है वह मतलब कि राजा महाराजा जो उस समय हुआ करते थे उनका जो मतलब कि सामंती जो मतलब कि चरित्र हुआ करता था, उस सामंती चरित्र का जो है वह मतलब कि उजागर करती है। और इस कारण जो है वह मतलब कि उसके प्रेम निवेदन को जो है वह मतलब कि इनका देखेंगे कि राजकुमार अरुण जो है वह मतलब कि वह बताने का प्रयास करता है कि मेरा प्रेम जो है वह मतलब कि अवगुंठन में जो है वह मतलब कि रहना नहीं चाहता है या हम रखना भी नहीं चाहते हैं, और वह उसके प्रति जो है वह मतलब कि प्रेम है, वह उसे राजरानी बनाना चाहता है। वह उसे स्पष्ट रूप से में जो है वह मतलब कि बता देता है। तो राजकुमारी भी जो है कृषक बालिका जो मधुलिका है वह उसके प्रेम को इनकार कर देती है और स्पष्ट रूप में जो है वह मतलब कि बता देने का प्रयास करती है कि यह जो है वह मतलब कि आपका प्रेम निवेदन जो है वह मतलब कि एक कृषक बालिका के अपमान के लिए ही है, क्योंकि मतलब कि सामंतवादी या राजा महाराजाओं का जो मतलब कि प्रेम होता है, एक जो मतलब कि क्षुद्र जाति के लोगों से जो मतलब कि प्रेम करते हैं या अपने से जो है जिनका समाज में जो है वह मतलब कि स्तर निचले स्तर का है, ऐसे लोगों से जो है वह मतलब कि प्रेम करते हैं, वह उनका प्रेम जो है वह मतलब कि केवल जो है वह मन बहलाव के लिए होता है। बाद में जो है वह मतलब कि ठुकरा देते हैं या नीचे गिरा देते हैं
या जो है वह मतलब कि दर बदर भटकने के लिए जो है वह मतलब कि छोड़ देते हैं। इस प्रकार का सामंती चरित्र जो है वह मतलब कि हमारे देश में जो है उस समय जो है वह मतलब कि प्रचलित था। राजा महाराजा जो है वह मतलब कि शादियाँ करते थे, बहुविवाह की जो है वह मतलब कि प्रथा थी। जिसके पास धन या संपत्ति थी एक साथ जो है वह मतलब कि कई विवाह कर लेते थे और जो है वह मतलब कि पराई स्त्रियों का जो है वह मतलब कि किसी कुछ का ख्याल रखते थे, बाकी को यूं ही जो है वह मतलब कि छोड़ दिया करते थे अपने रहमो करम पर जो है वह मतलब कि जैसे भी जो है वह मतलब कि जीवन को बसर करें। और इस प्रकार जो है वह मतलब कि औरतें जो है वह मतलब कि जो है वह मतलब कि हर एक चीज़ की कमी की जो है वह मतलब कि शिकार हो जाया करती थी। समाज में जो है वह मतलब कि सदैव के लिए वह पीड़ित प्रताड़ित ही जो है वह मतलब कि रह जाती थी। तो इस कारण जो है वह मतलब कि उसके प्रेम को जो है वह मतलब कि ठुकरा देती है। किंतु बाद में जो है वह मतलब कि लगभग 2 या 3 बरस के बाद में जो है वह राजकुमार जो है वह मतलब कि फिर आता है। फिर जो है वह मतलब कि संजोगवश जो है वह मतलब कि वहाँ पर जो है वह मतलब कि उसी मधुक वृक्ष के नीचे जो है वह मतलब कि आता है, आश्रय ढूंढता हुआ जो है वह आता है। अभी जो है वह मतलब कि मगध से वह निर्वासित कर दिया गया है। निर्वासित करने का तात्पर्य जो है उसे जो है वह मतलब कि निकाल दिया गया है या मतलब कि भगा दिया गया है। और वह आश्रय ढूंढता हुआ जो है वह मतलब कि उसी जो है वह मतलब कि मधुक वृक्ष के नीचे जो है वह मतलब कि आता है। उसी झोपड़ी में जो है वह मतलब कि मधुलिका रहती है। और यह जो है वह मतलब कि झोपड़ी जो है वह मतलब कि जर्जर हो चुकी है, बारिश होने वाली है या ओले पड़ने वाले हैं, बिजली जो है वह मतलब कि आसमान में जो है वह मतलब कि कड़क रही है, ठंडी हवाएं जो है वह मतलब कि बह रही है और मधुलिका जो है वह डर रही है, भय खा रही है कि झोपड़ी की जो है मतलब कि ऐसी जर्जर अवस्था है। और यह मतलब कि ओले पानी आंधी के कारण जो है मतलब कि इसकी स्थिति जो है वह मतलब कि बिगड़ जाएगी और भी ज़्यादा जो है हमें जो है वह मुसीबत को जो है वह मतलब कि सामना करना पड़ेगा। ज़रूरत के लिए जो मतलब कि भोजन वस्त्र इत्यादि की भी जो है वह मतलब कि घर में जो है वह मतलब कि कमी है। यह जो है वह मतलब कि महसूस करती है और डर या भय से जो है वह मतलब कि कांपने लगती है। संग संग जो है वह भी याद करती है कि यही वह स्थान है जहाँ पर जो है वह एक कुमार उसे जो है वह मतलब कि प्रेम निवेदन करने आया था। यदि उसके प्रेम को यदि वह स्वीकार कर लेती तो आज जो है वह मतलब कि इस प्रकार का दुर्दिन या बुरा दिन जो है वह मतलब कि देखने को नहीं पड़ता। इतने में ही जो है वह मतलब कि राजकुमार जो है वह मतलब कि उसके दरवाजा पर दस्तक देता है और जो है वह मतलब कि बाहर से ही आवाज़ देता है, कोई है, पथिक को जो है वह आश्रय चाहिए। और मधुलिका अपने दरवाजे को जो है वह मतलब कि खोलती है और जो है वह मतलब कि उसको देखकर जो राजकुमार अरुण को देखकर जो है हतप्रभ हो जाती है। दोनों एक दूसरे से जो है वह मतलब कि फिर जो है वह मतलब कि मिल जाते हैं। वह उसके प्रेम निवेदन जो मतलब कि बहुत वर्ष पहले जो है वह मतलब प्रेम निवेदन किया था उसको जो है वह मतलब कि स्वीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और स्वीकार करने के उपरांत जो है वह मतलब कि अब जो है वह मतलब कि राजकुमार अरुण अपनी जो है वह मतलब कि मंजिल तक पहुंचने को जो है उसको जो है वह मतलब कि एक ढाल के रूप में कहें या एक सीढ़ी के रूप में उसका इस्तेमाल करने का जो है वह मतलब कि प्रयास करता है। वह स्वयं जो है वह मतलब कि मगध से निर्वासित हो गया है और वह जो है वह मतलब कि मगध से निर्वासित हो जाने के उपरांत जो है वह मतलब कि दर को जो है वह मतलब कि ठोकरे खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। कुछ सैनिकों को अपने साथ में लिया हुआ है जो लगभग जो है वह मतलब कि 100 के करीब में है। वो सैनिकों को लिया हुआ है और जो है वह मतलब कि सोचता है कि किसी भी प्रकार से जो है वह मतलब कि आसपास के जो है किसी भी पड़ोसी राष्ट्र को जो है अपने कब्जे में ले लिया जाए और शासन जो है वह मतलब कि किया जाए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वह मतलब कि वह मधुलिका का इस्तेमाल करता है। वह पहले उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लेती है, फिर जो है वह अपनी योजनाएं जो है वह मतलब कि उसको सामने रखता है कि जो है वह मतलब कि तुम चाहो तो जो है वह मतलब कि हम तुम्हें जो है वह मतलब कि कुछ दिनों में ही जो है वह मतलब कि राजरानी जो है वह मतलब कि बना सकते हैं। इस कौशल जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र की जो है वह मतलब कि तुम्हें हम महारानी जो है वह मतलब कि बना सकते हैं। वह अपनी योजनाएं जो है वह मतलब कि बताने का प्रयास करता है और वह कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो है वह मतलब कि महाराजा जो है कौशल राष्ट्र के जो मतलब कि महाराजा हैं वह तुमसे जो है वह मतलब कि पहले से ही जो है वह मतलब कि खुश हैं। तुमको कुछ देना चाहते हैं
तुम जो है वह मतलब कि उनसे जो है वह मतलब कि जो दुर्ग के समीप श्रावस्ती जो दुर्ग है, उस दुर्ग के समीप दक्षिणी नाले के समीप जो है वह मतलब कि कुछ भूमि जो है वह मतलब कि तुम उनसे जो है वह मतलब कि मांग लो। और जो है वह मतलब कि मांगना इसलिए कि वहाँ पर जो है हमें जो है वह मतलब कि खेती करना है, और इस जो है इस कारण जो है वह मतलब कि वह राजा जो है वह तुम्हें जो है वह मतलब कि भूमि दे देंगे, और उस भूमि का ही जो है वह मतलब कि हम जो है वह मतलब कि इस्तेमाल करके वहीं से जो है वह श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण करेंगे, और संपूर्ण जो कौशल राष्ट्र है उसको हस्तगत कर लेंगे, और कुछ ही समय में जो है वह मतलब कि तुम्हें जो है वहाँ का जो है राजरानी जो है वह मतलब कि बनाएंगे। इस प्रकार का स्वप्न जो है वह मतलब कि दिखाने का प्रयास करता है। मगध का जो राजकुमार है अरुण मधुलिका को जो है क्या करता है, अपनी महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाहता है। वह उसे राजा से दुर्ग के समीप के भूमि मांगने के लिए उकसाता है। जो दुर्ग के जो मतलब कि समीप की जो मतलब की भूमि है उसे मांगने के लिए उकसाता है। क्यों वो उकसाता है कि वह जो सामरिक महत्व का जो स्थान है, फिर भी राजा जो है वह मतलब कि उस सामरिक महत्व का जो स्थान जमीन है वह उसे जो है वह मतलब कि दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि वह सिंह मित्र की कन्या है, एक वीर पुरुष की कन्या है। ऐसे व्यक्ति की समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका को जो है महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाहता है। उसके माध्यम से जो है वह मतलब कि सामरिक महत्व का दक्षिणी दुर्ग के समीप नाले के पास जो जमीन था वह उसे जो उसके माध्यम से ले लेता है। वहीं पर जो है वह अपनी सैनिक तैयारी या अभियान को जो है वह मतलब कि अंजाम तक पहुंचाने का जो है वह मतलब कि प्रयास करता है। कुछ ही दिनों में उसके सैनिक जो है वह मतलब कि रास्ते को जंगलों को जो है वह मतलब कि काट कर जो है वह मतलब कि रास्ता बनाते हैं। कुछ जो है वह मतलब कि खेती योग्य जो है वह मतलब कि भूमि में भी जो है वह मतलब कि जंगल को जो है वह मतलब कि परिणत जो है वह मतलब कि कर देते हैं। और वहीं से जो है मतलब कि वह भूमि मिल जाने पर अरुण वहाँ से दुर्ग पर आक्रमण की जो है वह मतलब कि योजना बनाता है। मतलब सामरिक महत्व का है, और सामरिक जो है वह मतलब कि वहीं से अभियान भी जो है वह मतलब कि शुरू करने वाला है। वह भूमि मिल जाने पर वहाँ से दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है, और वह सफल भी हो जाता। लेकिन जो है मतलब कि सहसा मधुलिका को याद आ गया कि वह कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या है। मतलब उसे जो है वह मतलब याद आ जाता है कि वह उनकी कन्या है जिन्होंने कभी जो है वह मतलब कि कौशल की लाज या सम्मान को मगध के सामने जो है वह मतलब कि रख लिया था। वह अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए जो है वह मतलब कि सन्नद्ध हो जाती है, मैंने कटिबद्ध हो जाती है, और मतलब कि जो है वह मतलब कि सारी घटनाओं को जो है वह मतलब कि जाकर जो है मतलब कि राजा के सामने प्रकट करती है। प्रथम जो है वह सेनापति के सामने प्रकट करती है, फिर जो है वह मतलब कि राजा के सामने जो है वह मतलब कि प्रकट करती है। और इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि राजकुमार अरुण जो है जो अपने अभियान का जो है वह मतलब कि प्रारंभ करने वाला था, तो वह जो है वह मतलब कि अभियान के जो है वह प्रारंभ में ही जो है मतलब कि पकड़ लिया जाता है। और महाराजा मधुलिका से जो पुरस्कार स्वरूप जो है पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं, तो मधुलिका जो है पुरस्कार स्वरूप जो है वह मतलब कि प्राणदंड ही जो है वह मतलब कि मांगती है कि जिस प्रकार जो है राजकुमार अरुण को प्राणदंड दिया जा रहा है उसके अपराध के लिए, उसी प्रकार जो है हमें भी जो है अपराध दिया जाए। हमें किसी भी प्रकार की अन्य पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। और जाकर बंदी अरुण के पास में जो है जाकर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये कहानी का जो है वह मतलब कि सारांश है, जिसको आप लोगों ने जो है वह मतलब कि कई बार जो है वह मतलब कि पढ़ा होगा, जानने का जो है वह मतलब कि जाना भी होगा। तो ये जो है वह मतलब कि देखेंगे कि यह जो है कहानी का जो है वह मुख्य जो है वह मतलब कि बातें हैं, या कहानी का जो है वह मतलब कि सारांश है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रही है। सर कहानी में जो एक लाइन है ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा, शुरू वाला समझा देंगे सर, उस लाइन को पढ़ें। सर लास्ट में पढ़ाइएगा सर, अभी पढ़ा देते हैं। हाँ अभी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा आप अभी पढ़ा दीजिए सर, लास्ट में लाइनिंग बता दीजिए।
अच्छा ठीक है, उसको पूछ लेने दो, देखें क्या पूछ रही है। हाँ हाँ, हाँ पूछ लो। ऐसा किसी का भी नहीं रोकना है। उसके बाद ही आप बोलिए बोलिए, क्या नाम है? अदिति साहब, पढ़िए। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? सर प्रभात किरणों से प्रभात हेम किरणों माने सुबह की जो मतलब की किरणें होती है, सुबह की जो मतलब की किरणें, सुबह की सर्वप्रथम किरण है सर। हाँ सर हेम किरणों से अनुरंजित जो नन्ही वो वाला हाँ, देखिए वही यहाँ जो है वह मतलब कि सुबह का जो है वह मतलब कि वर्णन है, प्रकृति का जो मतलब कि वर्णन है, प्राकृतिक परिवेश का जो है वह लेखक ने जो है वह मतलब कि वर्णन करने का प्रयास किया है। और आप इसे विशेष रूप पे समझने का प्रयास करें कि यह जो है वह मतलब कि ये जो मतलब कि पूरी जो मतलब कि कहानी की जो मतलब की भाषा है वह संस्कृत निष्ठ है। हाँ, तो यह मतलब कि भाषा जो है उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा है, इसलिए। और दूसरे ऐतिहासिक कहानी का जो है वो लेखक ने वर्णन करने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया है। और इतिहास में जो है वह मतलब कि ज़्यादा करके जो है मतलब कि पौराणिक चीज़ें जो संस्कृत भाषा से संबंध थी, उसी प्रकार जो है वह मतलब कि लेखक ने जो है वह मतलब कि तत्सम शब्दों को जो है वह मतलब कि रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसकी जो है यही जो है मैंने कि ये भाषा की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से जो है वह मतलब कि लेखक ने इन बातों को जो है वह मतलब कि रखने का प्रयास किया है, परिवेश को जो है वह मतलब कि उजागर करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको परिवेश की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, और भाषा में भी जो है वह मतलब कि संस्कृत शब्दावली का है या जो है मतलब कि तत्सम शब्दावली का जो है वह लेखक ने जो है वह मतलब कि ज़्यादा जो है वह मतलब कि देने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया है कि उनके पात्र जो है वह मतलब कि ज़्यादा करके जो मतलब कि ऐतिहासिक हैं, पौराणिक जो है वह मतलब कि पात्र हैं। तो इस कारण से जो भाषा जो मतलब कि अन्य जो मतलब कि कहानीकारों की जो मतलब की भाषा होती है, विशेष करके जो है वह मतलब कि प्रेमचंद की, उनकी भाषा जो है इस प्रकार जो है वह मतलब कि संस्कृत निष्ठ या कठिन कहे या तत्सम शब्दावली युक्त जो मतलब की भाषा नहीं है प्रेमचंद की। और इनकी जो है वह मतलब कि जो है वह भाषा है प्रसाद की। संपूर्ण कहानियों की जो मतलब की भाषा जो है वह मतलब कि आप पाएंगे कि जो है वह मतलब कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से जो मतलब कि युक्त है। और लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से जो है वह मतलब कि सुबह के चित्र को जो है उकेरने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया है, दर्शाया गया। तो आइए ठीक है सर। आप जो है देखेंगे राष्ट्रीय भावना, और पूरे जो है वह मतलब कि कहानी में जो राष्ट्रीय भावना है और व्यक्ति की जो मतलब की चेतना है, उसको जो है वह मतलब कि समझने का जो है वह मतलब कि प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय भावना को जो है वह मतलब कि समझने का प्रयास करेंगे और उसकी चेतना को जो है वह मतलब कि प्रयास करेंगे। देखेंगे कि पुरस्कार कहानी का जो है वह मतलब कि पाठ करते समय हमें एक बात को याद रखना है कि इसमें जो है वह मतलब कि देखेंगे मगध को भी जो है वह मतलब कि राष्ट्र कहा गया है और कौशल को भी जो है वह मतलब कि राष्ट्र कहा गया है। तो मगध और कौशल जो है वह मतलब कि दोनों जो है वह मतलब कि वर्तमान में जिस प्रकार भारत एक प्रकार का राष्ट्र है, वह उस प्रकार का राष्ट्र नहीं है। एक छोटा सा जो है वह मतलब कि राष्ट्र है। किस प्रकार का राष्ट्र है? कई गांवों को मिलाकर जो है वह मतलब कि राष्ट्र है। कौशल जो है वह मतलब कि कभी एक बड़ा राज्य हुआ करता था, बड़ा प्रांत हुआ करता था, किंतु अभी जो है कौशल जो है वह मतलब कि कई गांवों को मिलाकर ही जो है वह मतलब कि राष्ट्र है। और जो है वह मतलब कि मगध भी जो है वह मतलब कि वह भी जो है वह मतलब कि छोटा ही जो है वह मतलब कि राष्ट्र है। क्यों? कि कई गांवों को ही मिलाकर जो है वह मतलब कि रह गया। क्योंकि लेखक ने जो दिखाने का प्रयास किया है कि आपस में जो है वह मतलब कि झगड़े के कारण जो एक छोटा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर जो है वह मतलब कि बार बार जो है आक्रमण के कारण जो है दोनों राष्ट्रों की जो शक्ति, दोनों की जो मतलब की शक्ति होती है वह क्षय हो जाती है और कम हो जाती है। और कम होने के कारण दूसरी बात जो है वह मतलब कि पड़ोसी राष्ट्र का एक दूसरे राष्ट्र से जो है वह मतलब कि मेल भाव, प्रेम भाव की कमी के कारण सदैव जो है वह मतलब कि ये लोग जो है वह आपस में लड़ते और झगड़ते रहे हैं। तो राष्ट्र कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है वह मतलब कि छोटे छोटे गांवों को मिलाकर जो मतलब कि बना हुआ 5 या 10 गांवों को मिलाकर ही मतलब कि बना हुआ
जो कहें कि छोटे से मतलब कि प्रदेश को लोग जो है यहाँ पे जो है वह राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। मतलब कि 10 गांवों को मिलाकर जो है वह एक सब डिवीज़न इत्यादि कुछ बनता है या ब्लॉक इत्यादि बनता है वर्तमान में, वो उससे भी मतलब कि छोटे जगह को जो है वह मतलब कि स्थान को मिलाकर लोग जो राष्ट्र कहा करते थे। क्योंकि जो है वो मतलब कि आपस में वैमनस्य होने के कारण, घृणा की भावना होने के कारण, द्वेष की भावना होने के कारण सदैव जो है वह मतलब कि छोटे छोटे राजा महाराजा आपस में जो है वह मतलब कि लड़ा करते थे और टुकड़े टुकड़े में जो है वह मतलब कि बटे हुए थे। इस प्रकार जो है वह मतलब कि इसी कारण जो है वह मतलब कि देखेंगे कि जो है विभिन्न प्रकार के जो मतलब कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो मतलब कि भारत में आए, उसके बाद जो है वह मतलब यूरोपियन लोग आए, तो उनको जो है वह भारत विजय में जो है वह मतलब कि काफ़ी जो है वह मतलब कि परिश्रम नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक जो है वह मतलब कि विजय करते गए या एक के विरुद्ध जो है वह दूसरे को लड़ाते गए और उनकी शक्ति जब कमज़ोर हो गई तो जो मतलब कि विजयी को भी जो है उन्होंने परास्त कर दिया। उन्होंने जो प्रथम जो है वह मतलब यही किया कि जो है एक राष्ट्र को जो है दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाया और जब उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई तो विजयी राष्ट्र को भी जो है वह मतलब कि उन्होंने हराकर अपने राज्य में जो है दोनों के राज्य को जो है वह मतलब कि शामिल कर लिया। तो हम देखेंगे छोटे छोटे जो है वह कई गाँवों को मिलाकर जो मतलब कि उस समय जो राष्ट्र हुआ करते थे या राष्ट्र का जो है वह मतलब कि नाम दे दिया जाता था। तो राष्ट्र की जो मतलब कि अवधारणा आज है वह इस कहानी के घटित होने के समय यथावत जो है वह मतलब कि नहीं थी। आज जो एक विशाल भूखंड में रहने वाले एक ही प्रजाति के निवासियों को जो है वह मतलब कि राष्ट्र माना जाता है, जिनका इतिहास एक होता है, संस्कृति भी जो है बहुत भिन्न जो है वह मतलब कि नहीं होती है। पुरस्कार में जो मतलब कि कौशल राष्ट्र है वह कुछ गांवों का राज्य भर है, मतलब कि कुछ गांवों को ही मिलाकर जो है वह राज्य बना हुआ है या राष्ट्र बना हुआ है, जिसका केंद्र जो है वह मतलब कि क्या है, श्रावस्ती दुर्ग है। श्रावस्ती जो है वह मतलब कि दुर्ग है या जो कहेंगे कि कौशल की जो है वह मतलब कि राजधानी भी है। कभी कौशल एक बड़ा राज्य रहा होगा, लेकिन कहानी में अरुण जिस कौशल का अधिपति बनना चाहता है वह एक छोटा सा जो है वह मतलब कि राज्य है। कभी कौशल जो है वह मतलब कि बड़ा या प्रमुख राज्य रहा होगा या विशाल राज्य रहा भी हो सकता है, किंतु देखेंगे कि कहानी में अरुण जिसका जो है वह मतलब कि अधिपति जो है वह मतलब कि बनना चाहता है, जिस पर वह शासन करना चाहता है, जिसको हस्तगत जो है वह करना चाहता है, वह एक छोटा सा ही जो है वह राज्य है। कहानीकार ने इस राष्ट्र का जो है वह मतलब कि परिचय भी जो है वह मतलब कि देने का प्रयास किया है, किंतु मूलतः हम लोगों को जान लेना है कि यहाँ जो है वह मतलब कि राष्ट्र कहने का तात्पर्य जो है वह मतलब कि बहुत विशाल राष्ट्र इत्यादि जो है वह मतलब कि नहीं। और कहानी में देखेंगे मधुलिका को जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम जो है वह मतलब कि कहाँ से मिला है, वह जो है वह मतलब कि विरासत में मिला है। विरासत कहने के तात्पर्य जो है वह मतलब कि उसको जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो है अपने पिता से भी मिला है। उसके पिता भी जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेमी थे और राष्ट्र प्रेमी होने के कारण ही उन्होंने वाराणसी का युद्ध में वीरतापूर्वक जो है वह मतलब कि मगध के सैनिकों का सामना किया और जो है वह भले ही मतलब कि प्राण चला गया, किंतु जो है वह मतलब कि कौशल को जो है उसके सामने जो मगध के सामने झुकने नहीं दिया। तो उसे जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो है अपने पिता से प्राप्त हुई है, या कहें कि जो है वो मतलब कि उसे जो है वह मतलब कि विरासत में मिली है। इसीलिए अपनी मातृभूमि ले लिए जाने पर वह दुखी होती है। इसीलिए अपनी जो मतलब कि मातृभूमि जो है वह मातृभूमि नहीं कहेंगे, उसकी खेती योग्य जो मतलब कि भूमि है, उस खेती योग्य जो भूमि है वह जब ले ली जाती है तो जो है वह मतलब कि दुखी होती है। लेकिन उस नियम की अवज्ञा जो है वह मतलब कि नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि जो है वह मतलब कि कौशल का जो है एक राष्ट्रीय नियम है। राष्ट्रीय नियम को जो है वह मतलब कि नहीं तोड़ना चाहती है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति कौशल जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के प्रति उसके मन में जो है वह मतलब कि प्रेम भावना है। राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्र प्रेम की जो है वह मतलब कि भावना है। वह दुख अभिव्यक्त करती है कि आज मेरे स्नेह की भूमि पर से जो है वह मतलब कि अधिकार जो है वह मतलब कि छीन लिया गया है। मैं दुख से जो है वह मतलब कि विकल हूँ। अरुण जो है, राजकुमार अरुण जो है वह जो है वह मतलब कि बताता है कि तुम्हारा जो जमीन जो मतलब कि राजा के द्वारा ले लिया गया है,
जो राजकीय नियम के तहत जो है वह मतलब कि ध्यान में रखते हुए तुमने उसे दे दिया है। मैं चाहूँ तो जो है वह मतलब कि राजा को बोलकर तुम्हारा जो जमीन है उसे जो है वह मतलब कि वापस दिलवा सकता हूँ। वह दिलवाने का आश्वासन देता है तो वह अपने व्यक्तिगत दुख पर जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय नियम को जो है वो वरीयता देती है। वह कह देती है मतलब अपनी व्यक्तिगत अपनी जमीन छीन जाने के कारण वह दुखी है। दुखी होने के बावजूद भी जो है वह मतलब कि व्यक्तिगत दुख पर जो है वह मतलब कि व्यक्तिगत दुख पर जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय नियम को जो है वह मतलब कि वरीयता देती है। और वरीयता देते हुए जो है वह मतलब कि कह देती है अरुण को कि नहीं, वह जो है वह मतलब कि कौशल का जो है राष्ट्रीय नियम है, कौशल राज का जो है वो मतलब राष्ट्रीय नियम है। मैं इसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उसे मुझे कितना ही जो है वह मतलब कि दुख हो, मुझे चाहे मतलब कि जितना ही मतलब कि दुख हो कष्ट हो, मैं इस नियम को जो है वह मतलब कि किसी भी हालत में जो है वह मतलब कि बदलना नहीं चाहती है। राष्ट्र का जो नियम है वह मतलब कि राष्ट्र को ध्यान में रखकर या राष्ट्र हित को जो है वह ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे जो है मैं आदर करती हूँ और सदैव जो है वह मतलब कि आदर करती हूँ रहूँगी, भले इसके लिए जो है वह मतलब कि कितना ही जो है मुझे जो है वह मतलब कि कष्ट उठाना पड़े। तो आप जो है वह मतलब देखेंगे यहाँ पर जो भी उसकी एक जो है वह मतलब कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वह मतलब कि उजागर होती है, क्योंकि राजकुमार अरुण जो है उसकी जमीन को जो है वह दिलवा देना चाहता है। वह आश्वासन भी देता है कि मैं राजा से बोलकर तुम्हारा जमीन जो है तुम्हें वापस करवा दूंगा, किंतु वह कह देती है कि नहीं, यह कौशल राष्ट्र का नियम है, इस नियम को हम जो है वह मतलब कि तोड़ना नहीं चाहती है, उसका हम सम्मान करती है, भले इसके लिए हमें कितना ही जो है वह मतलब कि दुख हो। तो यहाँ पर व्यक्तिगत दुख से जो है व्यक्तिगत दुख जो है उसके लिए छोटा दुख है, राष्ट्रीय सुख जो है वह या राष्ट्रीय नियम जो है उसके लिए सर्वोपरि है, बड़ी चीज है। अब जो है हम लोग देखेंगे जो है उसका जो मतलब कि प्रणय गाथा या प्रेम गाथा जो है वो देखेंगे और उसका जो है अपना जो है वह मतलब कि देश के प्रति या देश रक्षा के प्रति उसका जो एक सामाजिक दायित्व है उस दायित्व पर जो है वह मतलब कि चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और प्रणय या प्रेम जो होता है वह एक जो है वह मतलब कि मनुष्य का जो है वह मतलब कि व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा जो है एक सामाजिक जो है वह मतलब कि दायित्व है। पुरस्कार कहानी में एक समय ऐसा आया है जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, व्यक्तिगत स्वार्थ जो है अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अरुण के प्रेम में मुग्ध और बेसुध मधुलिका अरुण के षड्यंत्र का अंग जो है वह मतलब कि बन जाती है। उसके प्रेम में पड़े रहने के कारण जो है वह क्या करती है, अरुण के षड्यंत्र का जो है अंग बन जाती है। कौशल की जो पराधीनता के विषय में वह कुछ भी जो है वह सोच विचार जो है वह मतलब कि नहीं करती है, लेकिन निर्णायक क्षणों को गहरे द्वंद्व का शिकार हो जाती है। किंतु जब निर्णायक समय आता है या क्षण या पल आता है तब जो है वह मतलब कि गहरे द्वंद्व में या गहरे अंतर द्वंद्व में जो है वह मतलब कि का वह शिकार हो जाती है। और प्रेम के बारे में और राष्ट्र प्रेम दोनों का जो है वह मतलब कि अंतर्द्वंद उसके हृदय में चलते रहता है, मस्तिष्क में चलते रहता है। और अंत में जो हम पाते हैं इस द्वंद में, इस अंतर्द्वंद में दो अंतर्द्वंद है, एक व्यक्तिगत प्रेम का द्वंद और दूसरा जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय प्रेम का द्वंद। इस द्वंद में जो है मतलब कि देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का जो है वह मतलब कि पलड़ा भारी पड़ता है। मतलब कि व्यक्तिगत जो मतलब कि प्रेम है, प्रणय भावना है, उस पर जो है वह मतलब कि राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वह मतलब कि भारी पड़ती है। और वह मन में जो है वह मतलब कि सोचती है, मन से जो है वह मतलब कि उजागर करती है, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, मतलब कि श्रावस्ती जो दुर्ग है वह विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध जो है, मगध राज्य, मगध कौशल का चिर शत्रु है। चिर शत्रु कहने का तात्पर्य सदैव से जो है मतलब कि बना रहने वाला शत्रु, बहुत वर्षों से। वो उसकी विजय कैसे करके उसकी मतलब कि विजय हो। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं, मतलब कि वह मन में जो है वह निर्णय लेती है कि नहीं हम जो है मतलब कि ऐसा जो है वह मतलब कि नहीं होने देंगे। हम जो है वह मतलब कि कौशल राज को मगध के हाथों में हस्तगत होने नहीं देंगे। कौशल राज पराजय का मुख देखे, यह जो है हम कभी भी जो है वह मतलब कि नहीं चाहते हैं।
वह सेनापति को अरुण की अभियान की सूचना दे देती है। सेनापति को जो है वह मतलब कि अरुण की जो मतलब कि अभियान है कि वह मध्य रात्रि के समय जो है तीसरे पहर में जो है वह श्रावस्ती दुर्ग पर जो है वह मतलब कि आक्रमण करेगा और उसे हस्तगत करने का जो है वह मतलब कि प्रयास करेगा। राजा इस सूचना से उसका आभार व्यक्त करते हैं। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने जो है वह मतलब कि पुरस्कार का काम किया है। मैंने पुरस्कार देना चाहते हैं कि तुम जो है वह मतलब कि फिर से जो है एक बार उपकार किया। वह उसे पुरस्कार में अपना निज की सारी खेती देने का प्रस्ताव करता है। राजा जो है वह प्रस्ताव करता है कि निज की जितनी जो है वह मतलब की खेती है मैं तुम्हें जो है वह मतलब की देता हूँ। लेकिन जयशंकर प्रसाद के कथा चरित्र इतने सपाट नहीं है। मधुलिका के चरित्र की जटिलता फिर जो है वह मतलब की व्यक्त होती है। वह अपने सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय भावना का निर्वहन करने के बाद, सामाजिक दायित्व को और राष्ट्रीय भावना को या राष्ट्र प्रेम की भावना का दायित्व का निर्वाह के बाद जो है अपने निजी लगाव के लिए भी अपना समर्पण जताती है। निजी लगाव के लिए यानी अरुण के प्रति जो मतलब कि प्रेम है, उस प्रेम के प्रति भी जो है वह मतलब कि अपनी प्रतिबद्धता को जो है वह मतलब कि जताती है। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति जो है वह मतलब कि आत्मबल पर निर्भर होती है या आत्म बलिदान पर जो है वह मतलब कि निर्भर होती है। राष्ट्रीय भावना और व्यक्तिगत चेतना दोनों का एक साथ सामंजस्य बैठाने का या दोनों के प्रति अपनी जो है वह मतलब समर्पण सिद्ध करने की शक्ति मधुलिका जैसे इन्हें गिने चित्रों में ही जो है वह मतलब कि या इन्हें गिने चरित्रों में ही जो है वह मतलब कि मिलती है। और वह जो है वह मतलब कि राजा के को कह देती है कि आप यदि जो है वह मतलब कि पुरस्कार देना चाहते हैं तो जो है वह मतलब कि हमें भी जो है वह मतलब कि अरुण के साथ जो है वह मतलब कि प्राणदंड मिले। ठीक है, अपने मतलब कि सामाजिक दायित्व या राष्ट्र के प्रति दायित्व को निर्वहन के बाद जब उसका मतलब कि अपने व्यक्तिगत प्रेम के निर्वहन का समय आता है या उसके प्रति जो है प्रतिबद्धता व्यक्त करने का समय आता है, तब वह राजा से जो है वह मतलब कि अपने लिए भी जो है वह मतलब कि प्राणदंड जो है वह मांग लेती है। ठीक है, इस प्रकार जो है वह मतलब कि पूरी कहानी में हम पाएंगे कि देखिए मधुलिका अपने जो है वह मतलब कि व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वहन में सक्षम हुई है और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ा है वह राष्ट्रीय प्रेम को जो है वह मतलब कि निर्वहन करने में जो है अपनी प्रतिबद्धता को दिखाई है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे राष्ट्रीय प्रेम और जो व्यक्तिगत प्रेम, ये बातें जो है वह मतलब कि स्पष्ट हुआ। ठीक है, ओके जी सर। आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, हाँ सर, जी सर। हाँ, नेक्स्ट दिन जब क्लास लेंगे तब जो है वह मतलब कि आगे बताएंगे। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, जी वेलकम। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल आर वेलकम। धन्यवाद सर।